कीव के पास रूस का बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, रूस लगातार वहां गांव पर हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। गांव पर हमले किए गए हैं जिसमें 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। एक बच्चे समेत 6 की मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो कि राजधानी है वहां पर पास में गांव पर हमला किया गया है यूक्रेन की ओर से। हालांकि यह दावा किया जा रहा है जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोगों की जान चली गई है। जनरल दयाल, कीव के चारों तरफ जब सेना फैलेगी और सेना अपना जो फर्म बेस जिसकी हम बात कर रहे थे कि अपने जो फुट होल्ड है उसको स्ट्रांग करेगी रूसी सेना, अगर यूक्रेन को कब्जा करना है, और वहां से अगर अंदर की तरफ आएगी तो जो सबर्ब के एरियाज हैं उनमें जो गांव हैं, छोटे शहर हैं, जो सैटेलाइट टाउन्स हैं कीव के, उन पर भारी असर पड़ेगा। उन पर जहां से रेजिस्टेंस आएगी वहां फायर होगा, और वहां इस किस्म की इस बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस किस्म की वहां पे मौतें हो रही हैं। और मैं समझता हूं इसका भी एक पॉपुलेशन पर जो हम एक पैशनेट जो एक देख रहे हैं, गुस्सा जो समाज में देख रहे हैं, यूक्रेनियन समाज में और वेस्टर्न उसमें, इन चीजों का उससे और भी असर पड़ता है और इसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। 10 दिन हो चुके हैं जनरल मेस्टन, ये युद्ध किधर जा रहा है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। रूस मानने को तैयार नहीं है। यहाँ अब यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से अलग दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच ये कितना लंबा और खींचेगा और पूरा का पूरा शहर तबाह होने तक, क्योंकि जब दो देशों के बीच इस तरह ईगो की भी लड़ाई चल रही हो, दोनों देशों के बीच अलग अलग वजहों से तनातनी लगातार जारी हो, तो उसमें तीसरे जो पावरफुल देश हैं उनका रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन कोई भी खुलकर इस युद्ध को रोकने के लिए उस तरह की पहल करता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है इस वक्त? 2 इश्यूज हैं। पहला जो आपने इश्यू उठाया, 10 दिन हो गए युद्ध को और ये कहां जा रहा है, उसमें मेरा टेक ये कि देखिए, लड़ाई का शुरुआत हुआ था डॉनबैस के इलाके से, और मेरे को काफी हैरानी है कि अभी तक वहां पूरा कंट्रोल डॉनबैस में कई शहरों का नहीं हुआ है। एक तो वो है, और वो साफ इससे जाहिर है कि ये जो 2 जगह सीज फायर उन्होंने मारियोपोल और वॉस्टो में सीज फायर किया है, इसका मतलब यहाँ से जो सिविलियंस हैं उनको निकाल के और रूस में जो रोस्टोव प्रोविंस है वहां भेजा जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि रेजिस्टेंस चल रहा है और अभी तक कोई शहर पूरा नहीं गिरा है, सिर्फ खेरसों को छोड़ के। बिल्कुल। दूसरा, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड या बाकी लोग इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं और वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके कई कारण है, बट मेन कारण जो आज की मेरे को दिखता है कि अभी ये रूस की तरफ से न्यूक्लियर ब्लैकमेल चल रहा है। क्योंकि अगर वेस्टर्न नेशंस किसी भी तरीके से इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। की नहीं है, बात इसकी है कि अगर एक इस तरह का देश दम तोड़ता हुआ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं इसी वजह से, ताकि जब युद्ध के हालात बने तो लोगों का रोल अहम हो जाए, लेकिन कोई भी उस तरह से काम करता हुआ दिखा। 10 दिन हो चुके हैं, इसका कोई तो समाधान आपको निकालना होगा। आपने बिल्कुल सही बोला है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो यूएन सिक्योरिटी या यूएन जनरल असेंबली है या यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी अभी क्वेश्चनेबल है। इसको कौन रोकेगा? ये देखिए, जितनी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है इस विश्व में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सबसे ज्यादा है रूस, अमेरिका और चाइना। बिल्कुल, ये 3 देश हैं जिन्होंने, ये एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने चाहिए, वो इनकी पास वीटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और यही हर जगह विश्व में तबाही मचा रहे हैं।